मैं बात करूँगा इस वीडियो में नर्सिंग प्रोफेशंस को लेके, जो ग्रेजुएट नर्सिंग जिन्होंने की है या कर रहे हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में एक न्यू पाथवे इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। पाथवेज़ को चेंज किया और बड़ा ईज़ी बना दिया है। अभी आपने सिंपली आपने ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है जिन्होंने बीएसएन किया हुआ है। पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी थर्ड कंट्री से। ग्रेजुएट आपने नर्सिंग की हुई है, उसके बाद आपने जो अभी रिसेंट पाथवे है जो कि अप्रैल 2025 से इंट्रोड्यूस किया है, उसमें आपने अपने ये 4 चीज़ें हैं, आपकी एजुकेशन, आपका कंट्री का लाइसेंस और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट वगैरह और इंग्लिश टेस्ट। ये 4 चीज़ें आपकी रेडी हैं। इंग्लिश में डेफिनिटली 7 ईच ओवरऑल होना चाहिए, 6.5 राइटिंग में उन्होंने अभी थोड़ी-सी वो किया है कि आप वो कर सकते हैं। पर ओवरऑल 7 ये लेके ओईटी हो, पीटी अगेन आइल्स तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। इस पे आप सेल्फ असेस करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट स्ट्रीम दे देता है। स्ट्रीम ये यहाँ पे हमारे पास ए, बी, सी स्ट्रीम है। ए जो है वो बहुत आइडियल स्ट्रीम है। ए में आपको कोई वो नहीं होता, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और रिसेंटली जो अच्छा वेबसाइट पे इन्होंने ऑस्ट्रेलियन एपरा ने कोई ऐसा नहीं दिया कि ये यूनिवर्सिटियाँ या ये इसको हम स्ट्रीम ए में डालेंगे या इसको स्ट्रीम बी में डालेंगे। कोई ऐसी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रिसेंट हमारी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सर्कल से हमें पता लगी है कि पाकिस्तान में ये जो 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा डव यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी और लियाकत आई थिंक जामशोरो में एक आप ये 4 जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसके जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको डायरेक्ट स्ट्रीम ए में रखा गया है। स्ट्रीम ए में आपको लाइसेंस, कोई एमसीक्यूज़, कोई ऑस्की नहीं होता। स्ट्रीम बी में ये होता है कि आपको मिल जाता है अप्रूवल, उसके बाद आपने वीज़े का सेटल करना होता है। आप जब ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आपने अथॉरिटी आपको बताती है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑस्की देंगे या आप एक एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और फिर आपके बाद उसके बाद ऑस्की देंगे। तो आइडियल स्ट्रीम ए है और काफ़ी लोगों को मिल रही है। केएलयू के ग्रेजुएट्स के लिए बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ है। और अगर चाहते हैं आप कि हम आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो करें, जो रिक्वायरमेंट है वो डेफ़िनिटली यूनिवर्सल है, वेबसाइट पे ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया ये दी हुई हैं। यूनिवर्सिटीज़ का सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी एग्ज़ेम्प्ट है, कौन-सी नहीं है। सेल्फ असेस के आपको $410 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो आपको पे करना पड़ता है और उसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने होते हैं, ठीक है? आपका डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद पासपोर्ट, आपका इंग्लिश और आपका कंट्री का लाइसेंस और गुड स्टैंडिंग जो पीएनसी का गुड स्टैंडिंग है। तो ये इसके बाद आपका ये रिक्वायरमेंट सेम है, चाहे आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से हैं, फिलीपींस से हैं, इन किसी भी कंट्रीज़ में से आप हैं, तो ये आप सबके लिए है। और दूसरा ये है कि आप रजिस्टर्ड नर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप क्लिनिकल नर्स के लिए आना चाहते हैं या आप मास्टर्स के ज़रिए आएँ, अगर आपसे एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो मास्टर एज़ अ स्टूडेंट आप जब आते हैं, मास्टर्स आप करते हैं, उसके बाद आप ड्यूरिंग मास्टर आप क्रैक कर लेते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करते, आपको उस मास्टर की बेस पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। लेकिन वो मास्टर इट शुड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एपरा। एपरा जो है ये यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के, तो वो रेगुलेट करते हैं। अगर आप उसकी अप्रूव्ड बॉडी से आपका जो यूनिवर्सिटी का मास्टर्स है वो अप्रूव्ड है, देन यू डोंट नीड टू अपीयर फॉर ऑस्की और एनसीएलएक्स एग्ज़ाम ना, तो फिर वो डायरेक्ट आपका हो जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, होपफुली इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट में बताएँ कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी से हैं और किस साल में ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया या होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय बाय।